नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी की जैसे ही ट्रेजर फंड में सेम टू सेम पहले हमें गूगल ऑथेंटिकेटर से बाइंड करना होगा। ठीक है, इसके बाद ट्रस्ट वॉलेट या बाइनेंस जिससे भी आप एड्रेस लिंक करना चाहते हैं, इसका विड्रॉल रिसीविंग एड्रेस को दोस्तों इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। एड्रेस दोस्तों हमको 3 एड्रेस यहाँ पर लिंक करने हैं, TRC20, BP20 और सोलाना। तीनों का दोस्तों मैं आज लिंक करके आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे लिंक किया जाता है। आप खुद से इसको लिंक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। लिंक करने के बाद दोस्तों 72 घंटा का समय जो लगती थी पहले भी ट्रेजर एनएफटी में प्रोसेसिंग, उस तरह इसमें भी लगेगी। 72 घंटे बाद लिंक हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें फिर से विड्रॉल ले सकेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 28 तारीख की विड्रॉल 29 तारीख को आ गया, एक दिन में उसका विड्रॉल आया दोस्तों। मैं उसका आपका प्रूफ भी दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी ये गुड न्यूज़ हम लोगों के लिए कि विड्रॉल इसकी सुचारू रूप से चालू हो जा रही है। सबसे पहले दोस्तों ट्रेजर फंड का ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ पर एसेट में जाएंगे। ठीक है, एसेट में जाने के बाद सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर हमको TRC20, BP20, सोलाना 3 एड्रेस को लिंक करना है। सबसे पहले TRC20 का हम लोग कर लेते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद TRC20 का रिसीव का एड्रेस जो था तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड मेरा जो ट्रेजर एनएफटी का लॉगिन पासवर्ड है मैं उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों गूगल वेरिफिकेशन और जीमेल वेरिफिकेशन। तो जीमेल वेरिफिकेशन के लिए मैंने जैसे ही गेट किया मेरे ईमेल आईडी पे एक कोड चला गया, वेरिफिकेशन कोड चला गया। उस कोड को मैं लाकर यहाँ पर डाल देता हूँ। और गूगल ऑथेंटिकेटर में, जी हाँ दोस्तों, गूगल ऑथेंटिकेटर में जिसको मैंने बाइंड किया है ट्रेजर फंड से, उसमें क्या कोड जनरेट हुआ है, कोड का वैल्यू उसके टाइमर के साथ रहती है। टाइमर खत्म, वैल्यू खत्म। उसके टाइमर खत्म होने से पहले मुझे दोस्तों यहाँ पर पुट करना पड़ता है, डालना पड़ता है। ठीक है, तो ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कोड भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और ऑथेंटिकेटर कोड मैंने यहाँ डाल दिया। जैसे मैंने कंफर्म किया ये सक्सेस हो गया। ठीक है, सक्सेस हो गया, यानी कि TRC20 दोस्तों यहाँ पर मेरा लिंक हो गया ट्रेजर फंड से। सेम टू सेम सेकेंड स्टेप दोस्तों हम लोग करेंगे USDT BP20 का। ठीक है, BNB BP20, यानी कि जो BP20 का एड्रेस है उसकी रिसीविंग एड्रेस को दोस्तों फिर से हम लोग यहाँ पर लिंक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, फिर से हम लोग ट्रस्ट वॉलेट में चले जाते हैं। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद हम लोग वहाँ पर BP20 का USDT BP20 का एड्रेस को सर्च करते हैं। जिस तरह TRC20 का सर्च करके हम लोगों ने रिसीविंग वाला एड्रेस डाला, उसी तरह से USDT BP20 यानी कि BNB स्मार्ट चेन जहाँ लिखी हुई रहेगी BP20 USDT, उसकी रिसीव एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं उसका एड्रेस को उस पर रिसीविंग एड्रेस को वहाँ पेस्ट कर लूँगा ट्रेजर फंड में। फिर लॉगिन पासवर्ड सिमिलरली उसी तरह मैं यहाँ पर डाल देना है जिस तरह TRC20 में किया था। इसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन कोड को मैं यहाँ पर गेट कर लेता हूँ। ठीक है, गेट करने के बाद ये मेरी जीमेल वेरिफिकेशन जैसी कोड जाती है, वहाँ से इस कोड को मैं कॉपी कर लूँगा और गूगल ऑथेंटिकेटर को, ठीक है दोस्तों, गूगल ऑथेंटिकेटर में जो कोड गया होगा उस कोड को भी माइंड में रीड कर लेना है, याद कर लेना है। अब दोनों को दोस्तों उसके टाइमर ख़त्म होने से पहले, ईमेल वेरिफिकेशन की टाइमर भी 1 मिनट और ऑथेंटिकेटर की टाइमर भी 1 मिनट, अब दोनों को 1 मिनट के अंदर ही हमको यहाँ पर फिल करना है। टाइमर ख़त्म हो जाएगी ये फिर आपका सक्सेस नहीं होगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो टाइमर ख़त्म होने से पहले दोस्तों हमको यहाँ पर फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, और दोस्तों जैसे कभी कभी क्या होता है कि ईमेल वेरिफिकेशन एक बार में नहीं जाती है। जब एक बार में नहीं जाती है तो दोबारा मुझे वहाँ पर गेट करना पड़ता है। ठीक है, दोबारा मैंने गेट किया, ईमेल वेरिफिकेशन जाएगी, वहाँ से फिर मैं ईमेल वेरिफिकेशन को लाऊंगा। ओके, और फिर ऑथेंटिकेटर वाले कोड को मैं वहाँ पर डालूंगा। पहला काम रहेगा दोस्तों मेरा ईमेल वेरिफिकेशन वाला डालना है। ठीक है, पहला काम ईमेल वेरिफिकेशन डालना, क्योंकि ईमेल वेरिफिकेशन जैसे ही मैं डालता हूँ ऑथेंटिकेटर तो कोड जनरेट होते रहती है हर समय। ठीक है, ये काम हो गया दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है मेरा सोलाना का लिंक करने का। तो सोलाना में क्या करना दोस्तों, सिमिलरली जिस तरह हम लोगों ने किया था BP20 और TRC20 उसी तरह से सोलाना का भी करेंगे। लेकिन सोलाना का दोस्तों नया चीज़ है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा एड्रेस डालेंगे, कि सोलाना का बहुत सारा वहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अकाउंट सोलाना का, USDT सोलाना का बहुत सारा देखने को मिलेगा, लेकिन कौन सा सोलाना है कन्फ्यूजन रहता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सर्च बटन में आपको सर्च जाना है। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट पहले लॉगिन कर लेना है, सर्च में जाना है, ऑल नेटवर्क नहीं, ऑल नेटवर्क की जगह में हमको सर्च करना है दोस्तों वहाँ सोलाना। ठीक है, और नेटवर्क का सिर्फ नाम हो गया सोलाना। अब सोलाना के अंतर्गत हमको सर्च करना है USDT सर्च करेंगे, जहाँ मुझे सोलाना USDT नज़र आएगी मैं उसको वहाँ से चूज कर लूँगा। ठीक है, अब वहाँ पर देख सकते हैं SPA लिखा हुआ रहेगा, ये आपका उसका सिंबल है पहचाने का। यहाँ भी सेम दोस्तों रिसीवेबल एड्रेस कॉपी कर लेना है और इस रिसीव एड्रेस को फिर से मैं ट्रेजर फंड में पुट कर दूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड जो मेरा ट्रेजर फंड का ऑफिशियल लॉगिन पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पर डालूंगा।
नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ईमेल वेरिफिकेशन कोड को सेंड करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गेट करूँगा, जैसे ही गेट करूँगा ईमेल वेरिफिकेशन कोड चली जाएगी। इस कोड को मैं वहाँ से अपना ईमेल आईडी से वहाँ से लेते आऊँगा। इसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर में जो कोड मेरा जनरेट हुई होगी, टाइमर भी देखते रहना दोस्तों, टाइमिंग का बहुत इसमें महत्व है। टाइमर खत्म हो जाएगी तो कोड डाल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। ईमेल आईडी और गूगल ऑथेंटिकेटर दोनों की टाइमर खत्म होने से पहले मुझे यहाँ पर पुट कर देना, डाल देना। तीनों को सॉरी दोस्तों, दोनों कोड को डालने के बाद मुझे कंफर्म कर लेना है। जैसे मैं कंफर्म करूँगा ये आपका सक्सेस हो जाएगी। और तीनों का एड्रेस दोस्तों लिंक करना बेहद ही ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। आप यदि किसी एक का भी छोड़ दे रहे हैं तो आपका विड्रॉल का टाइम फिर आपको लिंक करना पड़ेगा और फिर 72 आवर्स का एक्स्ट्रा टाइम आपको लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 72 आवर्स का टाइम इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है। जब आप इसको विड्रॉल के लिए लगाएंगे तो फिर अभी विड्रॉल नहीं होगी। पहले की भांति 72 आवर्स का समय दोस्तों इसको कंफर्म होने में, जितने भी इसके हम लोगों ने एड्रेस लिंक किया है उसको वेरीफाई होने में 72 आवर्स का समय लगेगा। विदिन 72 आवर्स के बाद हम इस पर कभी भी विड्रॉल लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें विड्रॉल तो लगा सकते हैं, लेकिन विड्रॉल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि मेन वॉलेट में तो बैलेंस है नहीं, सारे तो स्टेकिंग में शो कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका करेंगे क्या दोस्तों, इसमें जो हम लोगों के जो बैलेंस है स्टेकिंग में, जो मेरा बैलेंस शो कर रहा है NFT के तौर पे, उसको कैसे निकालना है मेरा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसी पे। इसका NFT जो है स्टेकिंग में जो लगा हुआ उसको हम लोग कैसे बाहर कर सकते हैं, कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, कितनी टोकन की रिक्वायरमेंट है, GST फीस कितनी चाहिए, क्यों चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसको कैसे हम लोग ले सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, GST टोकन को हम लोग कैसे सेल कर सकते हैं, सारी चीज़ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप तक पहुँच सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।